हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलीची विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उड़ान बुक के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीसी पीटी पेपर 2 के लिए, एसएससी एग्जाम, जैसे सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जामों में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग सीएनटी एक्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन आधा हम लोग पहले पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। इसका आगे आज हम लोग देखेंगे। सीएनटी एक्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत होगा? भूधृति, जिसके अंतर्गत मुंडारी और खुटकटीदारी काश्तकारी आते हैं, ये कथन गलत है। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सही है? धारा 4 में काश्तकारों के 4 वर्ग है: भूधारक, रैयत, दर रैयत तथा मुंडारी, और खुटकटीदार है। रैयत 3 प्रकार के हो सकते हैं: अधिभोगी रैयत, अनिधिभोगी रैयत तथा खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। ऐसा काश्तकार रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो, दर रैयत कहलाता है। उपयुक्त सभी कथन सही है। सीएनटी एक्ट में रैयत से संबंधित अध्याय है। इससे संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 4 है, जो सीएनटी एक्ट के रैयत से संबंधित है। सीएनटी एक्ट के किस धारा में बंदोबस्त रैयतों का अधिभोगाधिकार का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? धारा 19 में किया गया है। धारा 21 में निम्न उल्लेखित भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत निम्न अधिकारों का उल्लेख है। इनमें से कौन सा अधिकार है? रैयत अधिभोगी अधिकार वाले अपनी भूमि का उपयोग स्थानीय रीति प्रथा द्वारा या इसके बिना भी काश्तकारी के लिए कर सकता है। वह अपनी भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु, ईंट और खपड़ों के विनिर्माण हेतु, कुएं की खुदाई या बांध व आहारों के निर्माण हेतु कर सकता है। व्यापार या कुटीर उद्योगों के संचालन के लिए भवन बनाने के संदर्भ में भी अपनी भूमि का उपयोग कर सकता है। उपयुक्त सभी सही होंगे। वृक्षों में अधिभोगी रैयत के अधिकार का उल्लेख सीएनटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 21 का के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? अनिधिभोगी रैयत और अधिभोगी रैयत के जोत का लगान भिन्न भिन्न होगा, ये सही नहीं है। सीएनटी एक्ट में जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण के उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 8 में किया गया है। सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी को एक पट्टा पाने का हकदार होगा, जिसमें उसकी जोत का भूमि का परिमाप और सीमाएं, लगान की रकम, पट्टे की कोई विशेष शर्त आदि से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? धारा 44 के अंतर्गत है। सीएनटी एक्ट की किस धारा में भूधृति के अंतर्गत पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? धारा 48 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? सीएनटी एक्ट के अध्याय 9 में लगान के बारे में साधारण उपबंध है। धारा 52 के अंतर्गत अधिधारी द्वारा लगान का भुगतान कृषि वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंतर्गत 4 किस्तों में किया जाएगा। धारा 53 के अनुसार लगान का भुगतान माल कचहरी के डाक मुद्रा शेष द्वारा उपायुक्त के माध्यम से किया जा सकता है। उपयुक्त सभी सही होंगे। सीएनटी एक्ट की किस धारा में लगान के बकाये का काश्तकारी पर प्रथम भार होने का उल्लेख किया गया है? धारा 60 में। सीएनटी एक्ट की किस धारा में वस्तु रूप में दे लगान का रूपांतरण का उल्लेख है? धारा 61 में है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीएनटी एक्ट की धारा 63 में भूस्वामी के द्वारा लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर भूस्वामी 6 मास कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों दंड का भोगी होगा। धारा 63 में बंजर भूमि का बंदोबस्त पर पट्टे पर किया जाने वाला उल्लेख है। यह पट्टा 2 प्रतियों में तैयार कर एक प्रति संबंधी रैयत और दूसरी प्रति जिले के उपायुक्त के भेज दिया जाएगा। धारा 63 का के अनुसार बंदोबस्त किसी भूमि पर बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्षों की समयावधि तक खेती न की जानी गई हो तो जिले का उपायुक्त ऐसी भूमि का बंदोबस्त रद्द करने तथा पुनः बंदोबस्त
करने हेतु स्वतंत्र होगा। उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीएनटी एक्ट की धारा 80 के संरक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति का उल्लेख है। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र, संपदा या भूधृति का संरक्षण करने तथा उसका अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देती है। उपयुक्त दोनों सही है। जल के विषय में संरक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने तथा राजस्व अधिकार के आदेश का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? धारा 82 में किया गया है। मिलान करें। इसमें मिलान करेंगे। धारा 86 लगान परिधारण के दौरान उठने वाले विवाद का मामला है। धारा 87 राजस्व अधिकारी के समक्ष वादी का संस्थित किया जाना है। धारा 91 अधिकार अभिलेख के आदेश को अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकेगा। धारा 92 में अधिकार अभिलेख संबंध विषयों का न्यायालयों की अधिकारिकता का वर्जन है। ऑप्शन ए सही है। सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत कोई कृषि किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जे वाले बगीचे, कृषि भूमि व वास भूमि को कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकता है? कौन सी धारा में है? धारा 66 में। इनमें से कौन सा असत्य है? असत्य कौन सा है? सीएनटी एक्ट की धारा 67 का में कोड़कर में सपरिवर्तन भूमि में लगान के निर्धारण का उल्लेख है। कोड़कर में बदले जाने के बाद प्रथम कृषि वर्ष की फसल कटाई के 4 वर्ष बाद तक लगान दे नहीं होगा। 4 वर्ष की अवधि के उपरांत कोड़कर भूमि पर लगान की दर गांव की तृतीय वर्ग की धनहर भूमि के लिए प्रचलित दर से अनाधिक इस दर के आधे से अधिक नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। सीएनटी एक्ट की धारा 68 में काश्तकार को किसी बिक्री या के आदेश के सिवाय उसकी काश्तकारी का बेदखल नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? उपायुक्त के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत द्वारा भूमि के अभ्यर्पण का उल्लेख किया गया है? धारा 72 में। सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत द्वारा भूमि पर परित्याग का उल्लेख किया गया है? धारा 73 में। सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण का उल्लेख किया गया है? अध्याय 12 में। सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में उपायुक्त द्वारा संज्ञान विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अध्याय 16 में। इनमें से कौन सा कथन सही है? धारा 135 के अधीन वर्दों और आवेदनों की सुनवाई हेतु उपायुक्त अपनी आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय लगा सकता है तथा प्रत्येक सुनवाई और विनिश्चय खुले न्यायालय में होगा। धारा 36 के अधीन वाद या आवेदन जिले के राजस्व कार्यालय में, उप कलेक्टर के कार्यालय में तथा समक्ष राजस्व अधिकारी के कार्यालय में दिया जा सकता है। इन उपयुक्त दोनों सही है। सीएनटी एक्ट की किस धारा में उपायुक्त में डिक्रियों और आदेशों के लागू किए जाने का उल्लेख किया गया है? धारा 180 में। सीएनटी एक्ट के किस धारा में उपायुक्त द्वारा जारी किसी आदेश को लागू करने में कुकरी और विक्रय से छूट का प्रावधान किया गया है? धारा 186 में। सीएनटी एक्ट की किस धारा में कृषक की बेदखली या कब्जा दिलाने के उपायुक्त के आदेश का निष्पादन का उल्लेख किया गया है? धारा 194 में। सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में परिसीमा का उल्लेख किया गया है? परिसीमा का उल्लेख किया गया है अध्याय 17 में। सीएनटी एक्ट की धारा 240 में मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी के अंतरण पर प्रतिबंध के संदर्भ में इनमें से कौन सही है? कोई मुंडारी खुटकटीदारी अधिधृति या उसका भाग न्यायालय के डिक्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय हेतु हस्तांतरणीय होगा। मुंडारी खुटकटीदारी अभिधृति या उसके किसी भी भाग का कोई बंधक या
भुक्त बंधक या बंधक के रूप में 7 वर्ष से अधिक ना हो, विधिमान्य नहीं होगा। किसी मुंडारी खेतकर्ती का रैयत के रूप में खेती करने हेतु दिया गया हो या इसके सिवाय मुंडारी खुटकटीदारी अधिधृति या उसके किसी भाग का कोई पट्टा अभिमान्य नहीं होगा। उपरोक्त सभी सही है। कोई मुंडारी खुटकटीदारी अपने भू स्वामी की सहमति के बिना भी काश्तकारी या संपदा की भलाई हेतु निम्न प्रयोजनों के लिए अंतरण कर सकेगा। किसी खैराती, धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन से, विनिर्माण या सिंचाई के प्रयोजन से अथवा इसे किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि तक पहुँच के लिए ऐसे युक्त प्रयोजनों का उल्लेख धारा 241 में किया गया। उपरोक्त सही है। संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? धारा 257 में। साक्ष्यों या दस्तावेजों के पेश किए गए जाने का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? धारा 263। सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने का शक्ति का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा में दिया गया है? धारा 265 में।